हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली एक बार फिर नई मेडिसिन के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक मेडिसिन है एगेरिकस मस्केरियस। जी हाँ, ये एक तरह का फफूंदी होता है, फंगस। तो एगेरिकस मस्केरियस आपने दोस्तों देखा होगा कि कभी बरसात के मौसम में आप निकल जाओ तो छाते की तरह पेड़ पेड़ होता है, बिल्कुल नीचे से पतला सा और ऊपर से एक छाते नुमा। कुकुरमुत्ता भी कहते हैं इसको। तो एगेरिकस मस्केरिया दोस्तों, ये एक हालांकि इसमें कई सारी प्रजातियां जहरीली भी होती हैं, जबकि एगेरिकस मस्केरियस जो है वो जो फंगस है वो इस दवा को बनाने में काम में आती है दोस्तों। और ये नसों की कमजोरी की, नर्वस सिस्टम की कमजोरी की बहुत ही सटीक रेमेडी है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही नॉलेज बढ़ने वाली है दोस्तों आपकी। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि उस पर बेल आइकन पर ऑल लिख देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एगेरिकस मस्केरियस का मरीज देखने में कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाल उसके काले नहीं होंगे दोस्तों, बाल हल्के होंगे, स्लाइट मतलब बाल जो है वो लाइट होंगे देखने में। मरीज की स्किन, मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा लूज होंगी, बिल्कुल लूज, जैसे कि बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। स्पेशली ये चीजें आपको ओल्ड बुजुर्गों में देखने को मिलेंगी। कमजोरी के साथ साथ दोस्तों उनका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों की एगेरिकस मस्केरियस बहुत ही सटीक रेमेडी है, बहुत लाजवाब इसका काम है दोस्तों। ओल्ड पीपल में कमजोरी के साथ साथ सर्कुलेशन कम कम हो जाता है, मतलब वो सर्कुलेशन इंडोलेंट हो जाता है, मतलब सुस्त पड़ जाता है ये दोस्तों। जो शराबी होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, शराबी, अक्सर वो सर में अपने दर्द की शिकायत बताते हैं। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं उनमें नसों की कमजोरी आ जाती है। ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए मरीज को पहचानने के लिए दोस्तों। अगर हम दिमागी रूप से मरीज का मिजाज अगर हम देखें तो मरीज फीवर के केस में बोलता बहुत है, डिलीरियम। मरीज बहुत ज़्यादा बकवादी होता है। टाइफाइड के केस में मरीज का मेंटल लेवल, या किसी भी फीवर के केस में मरीज का मेंटल लेवल होगा कि वो बहुत ज़्यादा अनशंट बकने लगेगा, लगातार बोलता चला जाएगा। टाइफाइड के केस में तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब भी इसको फीवर होता है तो रात में उठ के बैठ जाता है, घर से निकलने की कोशिश करता है, बिस्तर से उठ जाता है। ये इसका मेंटल लेवल है। अगर दोस्तों हम इसका फिजिकल लेवल देखें तो शरीर बहुत ज्यादा सर्द नेचर का होता है, मतलब पेशेंट एक्सट्रीमली चिली होता है, इसको जरा सी भी ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और भी है कि लेफ्ट, ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट साइड का और नीचे वाला हिस्सा राइट साइड का एक साथ अफेक्टेड होते हैं। डॉक्टर मरीज कहेगा डॉक्टर साहब ये मतलब जो है लेफ्ट वाली जो है हाथ और राइट वाला पैर बहुत ज़्यादा, हमेशा ये दिक्कत होती है। डायगोनली लेफ्ट और नीचे वाला राइट, डायगोनली जो है वो कंप्लेंट्स इसकी मरीज बताता है। अगर इस तरह की दिक्कतें दोस्तों आती हैं तो आप एगेरिकस मस्केरियस के बारे में आप सोच सकते हैं, आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मरीज मैच कर रहा है तो दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, हमेशा अगर हम इसके हेडेक की, सर की बात करें तो फीवर के केस में हमेशा ही जो है ये सर में दर्द बताता है, क्योंकि ये डिलीरियम बोलता बहुत है और लगातार बोलता ही चला जाता है। दर्द इसको बहुत होता है, चेहरा इसका कभी कभी क्या होता है फीवर के दौरान
इसकी मांसपेशियां ट्विच करती हैं। ट्विच का मतलब होता है मांसपेशियां, आपने देखा होगा कभी कभी अपने आप हिलती हैं, उसको ट्विचिंग कहते हैं। दूसरा नाम उसका फैसिकुलेशन ऑफ मसल्स भी है। मांसपेशियां एक जगह अपने आप फड़कने लगती हैं। और कभी कभी ये जर्क, इनवॉलेंट्री जर्क, फीवर के दौरान बॉडी इनवॉलेंट्री जर्क भी करती है, इसको कोरिया कहते हैं, कोरिया। इसको सेंट वाइटस डांस भी कहते हैं। सेंट वाइटस डांस, कोरिया, वो इस तरह से अपने आप बॉडी जो है वो ये इस तरह से हिलने लगता है ये फीवर के दौरान, और सर में दर्द बताता है। इस तरह की दिक्कतें अगर दोस्तों इसमें आती हैं तो होता क्या है दोस्तों, हाँ, कभी कभी चेहरे पे एक अजीब सा चेहरे को बना लेता है मरीज, इतना दर्द होता है इसको। या कभी कभी स्पाइन स्पाइन की वजह से इसको इतना दर्द होता है कि वो सर में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है स्पाइन की वजह से। एक खास बात बताऊं दोस्तों आपको मैं इसकी, सेक्सुअली बहुत ज्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट होने के बाद इसको, इसके नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसकी नसें कमजोर पड़ जाती हैं। एक ऐसी ही दवा अकेली ही है ये होम्योपैथी में कि सेक्स करने के बाद नसें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन सेक्स बहुत ज्यादा सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है कि लगातार वो हफ्ता हफ्ता भर, दो हफ्ते, महीना भर लगातार सेक्स कर रहा है, और वो सेक्स, नसें उसकी कमजोर हो गई हैं, पूरे शरीर की नसें कमजोर पड़ गई हैं, पूरी स्पाइन कमजोर हो गई है। ऐसी कंडीशन में एगेरिकस मस्केरियस बहुत ही मिराकुलस रेमेडी है दोस्तों, इस्तेमाल करके देखिए। बहुत ही मिराकुलस मेडिसिन है, आप यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरी चीज हम दोस्तों आपको ये बताएं कि अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। एक्चुअल में मीनोपोज के बाद, मीनोपोज का मतलब 45 और 50 के बाद महिलाओं में जब पीरियड बंद हो जाते हैं तो बच्चेदानी बाहर नीचे उतरने लगती है, और ऐसा लगता है कि नीचे को कुछ 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 निकला जा रहा है, और बहुत ज्यादा इनटॉलरेबल दर्द होता है। इस कंडीशन में एगेरिकस मस्केरियस भी बहुत ही लाजवाब काम करती है। आप दीजिए, बात समझ गए ना। 50-55 के बाद या 45-50 के बाद महिलाओं में पीरियड बंद हो जाते हैं तो बच्चेदानी बाहर निकलने लगती है शरीर से, और बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ को इनटॉलरेबल दर्द अगर हो रहा है तो उसमें आप एगेरिकस मस्केरियस दीजिए 30 पावर में, बहुत ही अच्छा इसका काम है और मरीज ठीक हो जाएगा। आप देखिए। दूसरा दोस्तों हम आपको बताएं, कमर पे बहुत अच्छा एक्शन है इस दवा का, पूरी स्पाइन पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब एक्शन है स्पाइन पर। हाँ, स्पाइन में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सिस, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जो है इसमें जो है पूरी स्पाइन कमज़ोर हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होने के बाद पूरी स्पाइन कमज़ोर पड़ जाती है, पूरी स्पाइन। और इसमें इरप्शन सप्रेस्ड होने के बाद एपिलेप्सी के फिट्स आते हैं, एपिलेप्सी के फिट्स आते हैं। हाँ सही, एपिलेप्सी के, इसमें इरप्शन सप्रेस्ड होने के बाद एपिलेप्सी के फिट्स आते हैं दोस्तों। इसमें जो है, इसमें एपिलेप्सी के फिट्स बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि अगर सप्रेस्ड इरप्शन है तो इस तरह की दिक्कतें इसको आने लगती हैं। पूरी स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, स्पेशली मॉर्निंग में, सेंसिटिव टू टच। पूरी स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पेशली मॉर्निंग के अंदर, ये चीज़ है। और इसमें खासकर आप देखेंगे कि जो है, अगर हमने इसमें क्या किया है कि अगर हम देखें कि जरा सा भी टर्न करता है वो, या बहुत ज़्यादा बैठता है, एक्सर्शन, जरा से एक्सर्शन से इसको पूरी स्पाइन, लंबोसैक्रल एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जरा सा मोशन नहीं कर पाता ये, इतनी ज़्यादा इसको पूरी स्पाइन सेंसिटिव होती है, जरा से टच करने पे भी बहुत ज़्यादा पूरी स्पाइन में दर्द होता है स्पाइन। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, अनस्टेडी और स्टम्बलिंग गेट है, जैसे शराब पी के चलते हैं, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, कभी भी स्मूथली नहीं चल सकता ये, स्टम्बलिंग गेट की तरह ये चलता चला जाएगा।
तो इस तरह की अगर दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर एगेरिकस मस्केरियस देंगे। कोरिया की सेंट वाइटस डांस की एगेरिकस मस्केरियस फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है। इसमें पूरी बॉडी की कोई भी मसल्स कभी भी अपने आप फैसिकुलेट कर सकती है, मतलब ट्वीच कर सकती है। वहाँ पर ट्विचिंग के बाद थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें अगर वो सो के उठता है तो उसकी मसल्स जर्क करेंगी। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल मसल्स हो सकती है, या फिर अगर एक सिंगल मसल्स फैसिकुलेट कर रही है तो पूरी बॉडी जो है पूरी बॉडी जर्क करने लगेगी और पूरी बॉडी हिलने लगेगी। इसको कोरिया बोलते हैं, सेंट वाइटस डांस भी इसको कह सकते हैं दोस्तों। दूसरा एक पॉइंट इसमें स्किन पर आता है, फोर्स्ड बाइट की। सर्दी लगने के बाद स्किन का फट जाना या स्किन में ठंडी ठंडी निडल्स की तरह सुइयां चुभती हैं स्किन में। फोर्स बाइट, ठंड लगने के बाद स्किन के अंदर अगर चिलब्लेन हो, खुजली हो, जलन हो और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एगेरिकस मस्केरियस बहुत ही सटीक काम करेगी इस पर। यहाँ पर जो है, और स्किन के अंदर जलन है और जलन के साथ जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे, चाहे वो नोज हो, फेस हो या फिर उंगलियां हो, ये सारी की सारी गर्म होंगी और इनमें हीट के साथ बहुत ज़्यादा पेन होगा। इस कंडीशन में एगेरिकस मस्केरियस आप दोगे और इसमें बहुत ही चौंका देने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे एगेरिकस मस्केरियस में। कंप्लेंट्स इसकी खाने के बाद, क्वाइटस आफ्टर सेक्सुअल इंडल्जेंस के बाद, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको इस तरह की दिक्कतें मिलेंगी। ठंड लगने के बाद स्पेशली इसकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, स्पेशली थंडर स्टॉर्म में। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो हमने आपको एगेरिकस मस्केरियस पे लेक्चर दिया, इस पे आपको सटीक जानकारी मिल रही होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।